गुड इवनिंग क्लास 11 स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री। अभी तक हमने सिर्फ क्या किया बेटा, उसकी कन्वर्जन सीखी थी और एक्सरसाइज जो 3.1 थी उसको सॉल्व किया था। आज हम चल रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 पे, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी बेसिक है सारे का सारा आपको सिखाया जाएगा। अगर आप सारा बेसिक सीख लेते हो तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है बेटा। तो सबसे पहले आपको हम क्या सिखाते हैं, क्वाड्रेंट सिखाएंगे ट्रिग्नोमेट्री का। तो ये देखिए बेटा, ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, फिर ये भी पता है मुझे ये प्लस वाला एक्स है, ये माइनस वाला एक्स है, ये प्लस वाला वाई है और ये माइनस वाला वाई है। अगर आप देखो तो इसके बेटा 4 पोर्शन दिख रहे हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये होता है क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4। उसके बाद आपने एक छोटी सी लाइन याद रखनी है, ऐड शुगर टू कॉफी। अब यहाँ पे जो पहला पहला लेटर है, फर्स्ट लेटर है, उसका मतलब है, ए का मतलब ऑल, ऑल का मतलब आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितनी होती हैं, साइन कॉस टेन 3 और 3 उनके रेसिप्रोकल। यहाँ पे 6 के 6 क्या होंगे बेटा, प्लस के होंगे। यहाँ पे चलेंगे, शुगर है, ऐसे क्या होता है साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक, टी फॉर टेन और उसका रेसिप्रोकल क्या होता है कॉट। फिर सी से बेटा आ गया आपका कॉस और रेसिप्रोकल क्या आ गया सेक। तो ये इनके अपने अपने घर हैं, अपने अपने घर में ये प्लस के होते हैं, जब ये दूसरे घर चले जाएंगे तो ये माइनस के होंगे। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर जो 1 है, पहले से लेके कोई 4-5 क्वेश्चन जो है वो सिर्फ उनके लिए आपको ये सब सीखना जरूरी है। बाकी जो कंसेप्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए वो थोड़े अलग हैं, जब उनको कराएंगे तो वहां से कराएंगे। तो पहले 4-5 क्वेश्चन आपके इन्हीं से निकल जाएंगे। चलते हैं बेटा क्वेश्चन पे, देखिएगा क्या कहता है, cos x इक्वल्स टू -1/2। ये आ गया बेटा cos x इक्वल्स टू -1/2। इन क्वेश्चन को करने के बेटा 2 टेक्निक है, एक फॉर्मूले से है, एक ट्राइंगल से है। तो मैं ट्राइंगल मेथड प्रेफर करता हूँ, वो ज़्यादा इजी रहता है। तो आप भी कोशिश करिएगा, उसी से करिएगा और सीखिएगा मेथड। सबसे पहले यहाँ देखो बेटा, 10th में आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आए हो, वहाँ पढ़ के आए हो कि cos थीटा किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। तो इसके सामने लिख दीजिए बेस और हाइपोटेन्यूज। फिर क्या करिए, छोटा सा क्वाड्रेंट बना लीजिए, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। एक्स लाइज इन क्वाड्रेंट 3, तो आपने थर्ड क्वाड्रेंट में एक ट्रायंगल बनानी है। ट्रायंगल कैसे बनानी है, एक्स वाली लाइन से परपेंडिकुलर खींचना है और ओरिजिन पे आके जोड़ देना है। ठीक है बेटा, उसके बाद नेक्स्ट काम क्या है, बेस के सामने क्या दिख रहा है 1, लिख दीजिए। हाइपोटेन्यूज के सामने 2, तो 2 भी लिख दीजिए। अब बात रही साइन की, बेस के सामने बेटा 1 दिख रहा है, तो आप इसको कभी भी -1 मत पढ़िएगा, आपने बस सिर्फ नंबर लिखने हैं, साइन कभी नहीं लिखने। साइन जो होंगे वो हम इस रूल से लगाएंगे बेटा, राइट वाली लाइन प्लस की, लेफ्ट माइनस की, ऊपर प्लस और नीचे माइनस। अब इस ट्राइंगल में आ जाइए बेटा, ये लेफ्ट वाली लाइन है, इसका साइन क्या होता है माइनस का, तो माइनस इधर लगेगा। कभी भी ऐसा मत सोचिएगा कि बेस के सामने -1 है तो मैं बेस को क्या ले लेता हूँ -1, कभी भी मत लीजिएगा, सिर्फ नंबर लेने आपने। बेस के सामने 1, हाइपोटेन्यूज के सामने 2, उसके बाद जो साइन लगाने हैं वो आपने देखना कि ये वाली लाइन माइनस की होती है तो माइनस लगा दीजिए, नीचे वाली लाइन माइनस की होती है तो माइनस लगाइए, ऊपर प्लस है और राइट साइड भी क्या है प्लस है। आगे चलते हैं बेटा, इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल OAB, इसमें मैं पीजीटी लगाता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज 2 है, 2 का स्क्वायर 4, बेस 1 है, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, -1 के 1 प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, इसको यहाँ भेजेंगे, परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू 3, परपेंडिकुलर का आंसर आ गया बेटा √3। स्क्वायर को वहाँ भेजा तो कितना आ गया √3, तो ये लिख दिया परपेंडिकुलर √3। अब ये लाइन नीचे को जा रही है तो इसका साइन क्या लगेगा, माइनस का। तो इस तरह से साइन लगाए जाएंगे बिल्कुल, ठीक है। नीचे को लाइन आएगी तो माइनस लगाइए, लेफ्ट में होगी माइनस लगाइए, और हाइपोटेन्यूज कभी माइनस की नहीं होगी, हमेशा प्लस की होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। 6 है, एक दे रखी है, बाकी 5 फाइंड करेंगे। सबसे पहले साइन एक्स पे चलेंगे। साइन क्या होता है, P/H। ट्राइंगल में आइए, परपेंडिकुलर -√3, हाइपोटेन्यूज कितना होता है 2, कॉस का तो था। फिर चलते हैं बेटा tan x,
किसके बराबर, पी अपॉन बी परपेंडिकुलर -√3 बेस -1, तो आंसर √3। फिर आ जाएगा बेटा आपका कोसेक एक्स, कुछ नहीं करना है, इसी को उल्टा कर देंगे -2/√3। फिर आएगा सेक एक्स, कास को उल्टा कर देंगे -2। फिर आ जाएगा बेटा कॉट एक्स, टेन को उल्टा कर देंगे तो 1/√3। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन भी खत्म हो जाएगा। बिल्कुल आसान तरीका बेटा, सबसे आसान मेथड है ये इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। बस एक बात का ध्यान रखिएगा बेटा, जब आप बेस और हाइपोटेन्यूज लिखोगे तो ये वाला साइन कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ नंबर उतारने हैं और फिर इस लाइंस के रूल्स के मुताबिक आपको प्लस या माइनस के साइन आपने लगाने हैं, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज हमेशा प्लस की रहेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है क्या कहता है, वो सेम है बेटा क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करनी है आपको। साइन एक्स की वैल्यू दे रखी है और थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में है आपका, या एक सेकंड क्वाड्रेंट में। तो आ जाइए बेटा, साइन एक्स का आंसर कितना है, 3/5। साइन में कौन सी साइड होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। छोटा सा एक क्वाड्रेंट बना लीजिए, 1 2, यहाँ बेटा 3 और यहाँ आ गया 4। सेकंड क्वाड्रेंट में ट्रायंगल बनानी है बेटा, कैसे बनाएंगे, एक्स वाली लाइन से परपेंडिकुलर उठाना है और ओरिजिन पे आके जोड़ देना है। फिर बेटा परपेंडिकुलर के सामने 3 है तो 3 लिखेंगे, हाइपोटेन्यूज के सामने 5 है तो 5 लिखेंगे। अब देखो बेटा, ये वाली लाइन ऊपर जा रही है तो ऊपर कौन सा होते हैं, प्लस वाले नंबर, इसलिए प्लस का रहेगा। हाइपोटेन्यूज तो हमेशा क्या रहेगी आपकी, पॉजिटिव रहेगी। अब ये वाली जो लाइन है ये लेफ्ट साइड में है और लेफ्ट साइड वाली लाइन जो है उसका साइन का था माइनस का, तो यहाँ पे जो भी नंबर लिखूंगा उसका साइन माइनस का आएगा। अब क्या करेंगे बेटा, इन ट्राइंगल AOB बाय PGT पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, बेस मुझे पता नहीं, परपेंडिकुलर 3 है तो 3 का स्क्वायर 9, इसको यहाँ भेजेंगे तो बेस स्क्वायर इक्वल्स टू 25 माइनस 9 किया बन गया 16, तो बेस स्क्वायर हो गया बेटा 16 होता है 4 का स्क्वायर, तो बेस का स्क्वायर, बेस कितना आ गया आपका बेटा 4। अब यहाँ पे मैंने 4 लिखा, लेकिन ये लाइन लेफ्ट वाली है तो साथ में साइन क्या लगाना पड़ेगा, माइनस का। अगर अब आप यहाँ देखिए, यहाँ तो कोई भी माइनस नहीं था लेकिन यहाँ पे माइनस आ गया, तो इसलिए बेटा जो भी माइनस लगाना है तो एक्सिस के हिसाब से लगाइएगा। बाकी आसान काम है सारा। सबसे पहले कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितनी है -4, हाइपोटेन्यूज कितना है बेटा 5। फिर आ गया आपका tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 3 बेस -4। फिर आ गया बेटा कोसेक ऑफ एक्स, साइन को उल्टा कर देंगे 5/3 बन जाएगा। फिर सेक ऑफ एक्स, कास को उल्टा कर देंगे तो 5/4 बन जाएगा साइन माइनस का। फिर कॉट एक्स आ गया -4/3। अगर आप ध्यान से देखो बेटा, एक्स का क्वाड्रेंट कौन सा, सेकंड, सेकंड में प्लस का कौन होता है, साइन और कास। तो अगर आप आंसर देखो, साइन का आंसर भी प्लस में है और कोसेक का भी किस में है, प्लस में। बाकी सारे क्या होते थे, माइनस के। तो चेक कर लीजिए, कास भी बेटा माइनस में है, सेक भी माइनस में, कॉट भी और tan भी, ठीक है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। उसमें क्या दे रखा है, cot x इक्वल्स टू 3/4। तो आपके सामने क्या है बेटा, cot x इक्वल्स टू 3/4। अब प्रॉब्लम क्या है बेटा, आपने साइन कास तो tan का ही पढ़ा है, cot को तो पढ़ा नहीं, लेकिन ये भी तो पढ़ा है कि cot जो है वो tan का उल्टा होता है या फिर रेसिप्रोकल। तो tan में क्या होता है, P/B, तो cot में क्या हो जाएगा, B/P। छोटा सा क्वाड्रेंट बना लेते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट, सेकंड, और ये आ गया आपका थर्ड, और ये आ गया बेटा क्वाड्रेंट नंबर 4, ठीक है। ये 4 और ये थर्ड। थर्ड में ट्राइंगल कैसे बनाएंगे, एक्स एक्सिस लाइन उठानी है, ओरिजिन पे जोड़ देनी है। अब लगाते हैं बेटा, बेस के सामने 3 है, 3 लिखिए, परपेंडिकुलर 4 है तो 4 लिखिए। अब देखो बेटा, यहाँ पे तो माइनस का साइन कोई भी नहीं है, लेकिन अगर हम यहाँ पे चले एक्सिस पे, ये लाइन माइनस की होती है तो इधर माइनस लगाना पड़ेगा, और नीचे वाली लाइन भी माइनस की होती है तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा,
माइनस का साइन, बाकी वही काम बेटा। इन ट्राइंगल AOB बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज जो है मुझे फाइंड करनी है, बेस कितना है 3, 9 हो जाएगा, परपेंडिकुलर 4 है, स्क्वायर करूंगा 16 हो जाएगा, 25 बन गया। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू 25, वो 5 का स्क्वायर होता है, तो हाइपोटेन्यूज कितनी आ गई बेटा आपकी 5, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने हाइपोटेन्यूज 5। इसका साइन हमेशा प्लस का रहता है, ये माइनस में कभी नहीं होती। चलिए अब आगे, सबसे पहले साइन एक्स फाइंड करते हैं। सम पीपल है P/H, परपेंडिकुलर देखिए कितना है -4, हाइपोटेन्यूज 5, फिर आ गया बेटा आपका cos x, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस -3, हाइपोटेन्यूज 5, फिर आ गया बेटा tan x, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर देखिए कितना है -4, बेस -3, आंसर क्या आएगा 4/3, फिर आ गया बेटा कोसेक ऑफ x, साइन का रेसिप्रोकल तो बन जाएगा 5/4, साइन माइनस का, फिर आ गया बेटा सेक x, कास को उल्टा कर देंगे तो -5/3, फिर आ गया आपका कॉट x, वो तो मुझे दे ही रखा था बेटा 3/4। अब देखो बेटा x कौन सा क्वाड्रेंट था 3 में प्लस का कौन होता है tan और cot, तो यहाँ देखिए tan भी प्लस में होगा, cot भी प्लस में, बाकी सबके आंसर क्या होंगे माइनस में होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। उसमें क्या दे रखा है sec x इक्वल्स टू 13/5, तो ये आपके सामने आ गया sec x इक्वल्स टू 13/5। अब sec जो होता है वो cos का रेसिप्रोकल होता है, या फिर बोल लीजिए cos का उल्टा होता है। cos क्या होता है B/H, तो sec क्या हो जाएगा H/B, तो इसमें कौन सी दो साइडें हैं H/B, बना लीजिए क्वाड्रेंट बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड आ गया, ये आ गया फोर्थ, और मेरा x कौन से क्वाड्रेंट में है फोर्थ, तो फोर्थ में ट्रायंगल बनाएंगे, x एक्सिस से परपेंडिकुलर उठाना है, ओरिजिन पे आके जोड़ देना है, इसको O, इसको A, इसको B। अब यहाँ देखिए हाइपोटेन्यूज के सामने 13 है तो 13 मार्क कर लीजिए, बेस के सामने 5 है तो 5 मार्क कर लीजिए। अब देखो बेटा ये वाली लाइन प्लस की होती है तो प्लस का ही रहेगा, नीचे वाली लाइन प्लस की होती है तो ये भी प्लस का आएगा, ये तो हाइपोटेन्यूज है, ये तो होती प्लस की है। आगे चलते हैं बेटा, इन ट्राइंगल AOB बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज 13 है, 13 का स्क्वायर, बेस कितना है 5 है तो 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये बेटा 169, ये 25, ये परपेंडिकुलर स्क्वायर, इसको यहाँ भेजेंगे 169 -25 हो जाएगा, जो हो जाएगा आपका 144, और 144 बेटा 12 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर कितना निकल गया आपका 12, तो ये कितना आ गया 12। अब ये लाइन देखो अगर नीचे की तरफ आ रही है तो बेटा इसके साथ साइन कौन सा आ रहा है माइनस का, क्योंकि नीचे वाली लाइन माइनस की होती है, लेफ्ट वाली क्या होती है माइनस की। आ जाइए सेम वही काम, साइन x P/H, परपेंडिकुलर -12, हाइपोटेन्यूज 13, cos x सेक दे रखा है बेटा, इसी का उल्टा होता है तो 5/13 हो जाएगा। फिर tan x P/B, परपेंडिकुलर -12, बेस 5, फिर बेटा आ गया कोसेक x, कितना हो जाएगा 13/12, साइन माइनस का, फिर बेटा सेक x, वो आपको दे रखा था 13/5, और लास्ट आ गया आपका कॉट x, तो वो कितना आएगा 5/12 और साइन माइनस का। अब देखिए बेटा क्वाड्रेंट फोर्थ है, फोर्थ में cos और sec प्लस का होना चाहिए, तो ये देखिए बेटा cos भी प्लस का है और आपका sec भी प्लस का, बाकी सारे जो है वो माइनस के हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलिए बच्चों अब हम चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पे। tan x दे रखा है -5/12, तो यहाँ आ जाइए, ये tan x -5/12, tan में क्या होता है P/B, बनाएंगे क्वाड्रेंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सेकंड में x तो x एक्सिस से परपेंडिकुलर उठाएंगे, ओरिजिन पे जोड़ देंगे, परपेंडिकुलर के सामने 5 है तो 5 लिख दीजिए, बेस के सामने 12 है तो 12 लिख दीजिए। अब अगर आप देखो बेटा यहाँ पे तो आपको क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, p के सामने -5, तो बच्चे क्या करते हैं
इस p को -5 लिख देंगे, जो बिल्कुल गलत होगा बेटा, क्योंकि ये लाइन ऊपर को जा रही है और बाय रूल ऊपर प्लस का वाई एक्सिस होता है, तो ये प्लस का ही लिखा जाएगा। फिर बेस 12 है, लिख दीजिए। अब ये लाइन लेफ्ट वाली है, तो लेफ्ट में क्या होता है माइनस एक्स एक्सिस, इसमें आपको माइनस लगाना है। बाकी वही काम बेटा, इन ट्राइंगल AOB यहाँ पे लगाएंगे PGT, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, बेस प्लस परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज का तो पता नहीं, बेस 12 है, 12 का स्क्वायर 144, परपेंडिकुलर 5 है, उसका स्क्वायर 25, मिलके 169, तो हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू 169, जो 13 का स्क्वायर होता है, और हाइपोटेन्यूज कितना बन गया बेटा 13, हाइपोटेन्यूज आ गया। अब सारा काम वैसे ही बेटा, पहले sin x p/h, परपेंडिकुलर 5, हाइपोटेन्यूज 13, फिर बेटा cos x b/h, बेस -12, हाइपोटेन्यूज 13, फिर बेटा tan x, वो आपको क्वेश्चन में दे रखा था, -5/12, फिर आ गया बेटा कोसेक ऑफ x 13/5, फिर आ गया बेटा सेक ऑफ x 13/12, साइन माइनस का आएगा, और लास्ट में कॉट x, tan को उल्टा कर देंगे 12/5 और साइन माइनस का। फिर से देख लीजिए बेटा, कोऑर्डिनेट सेकंड है, सेकंड में साइन और कोसेक प्लस का होना चाहिए, साइन भी प्लस का है, कोसेक भी प्लस का, बाकी सारे क्या है माइनस के। इसके साथ बेटा हमारे सेकंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 जो है वो खत्म होते हैं। बड़ा ही आसान तरीका करने का बेटा, जब आप क्वेश्चन नंबर 1 to 5 डील करते हो तो आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है। अभी इसके आगे जो है कोऑर्डिनेट में और भी बड़ा कुछ होता है, लेकिन मैंने सिर्फ क्वेश्चन 1 to 5 डील करने के लिए बस इतना सा पोर्शन याद रखना है कि कोऑर्डिनेट बनाने हैं, कौन से कोऑर्डिनेट में कौन प्लस का है कौन माइनस का है, बस इतना से याद रखिए। आपके सारे के सारे क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बेटा मुझे पहले कोऑर्डिनेट और समझाना पड़ेगा, तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे उसको। बाकी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। बेस्ट ऑफ लक।